अस्सलामुअलैकुम क्रॉरश उस्मान सीरीज के प्यारे नाजरीन इकराम, आज की वीडियो आपकी भरपूर फरमाइश पर होलोफिरा खातून के बारे में है, क्योंकि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि 7वें सीजन का नया ओरहान ये होगा, लेकिन होलोफिरा के बारे में कभी हमारी बात ही नहीं हुई। तो इस वीडियो में स्पेशल होलोफिरा के बारे में बात और आपको बताएंगे कि 7वें सीजन की नई नीलोफर खातून कौन होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल जराये का लेबल लगाकर बरसाना या फिर अरब जराये का लेबल लगाकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर कई खबरें चल रही है कि क्रॉरश उस्मान सीरीज के 7वें सीजन में ये होने वाला है, लेकिन आपको हकीकत बताता चलूं कि 7वें सीजन के मुताल्लिक अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। इतनी भी खबरें आपके साथ शेयर की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आम जराये से ही वसूल हो रही है। और नाजरीन कराम, जो होलोफिरा के मुताल्लिक मैं आपके सामने न्यूज पेश करने जा रहा हूँ, ये कुछ मेरी अपनी राय है और बज़दाग के साथ उन अदाकारों के ताल्लुकात देखते हुए और उनकी शक्ल और पर्सनैलिटी को देखते हुए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये काफी इम्कान है कि जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उन्हीं में से ही किसी एक अदाकारा को होलोफिरा के तौर पर 7वीं सीजन में कास्ट किया जाएगा। तो नाजरीन कराम, सोशल मीडिया पर सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है बेरन साद का। ये अदाकारा तुर्की की मशहूर अदाकारा है और इसने कासिम सुल्तान ड्रामा सीरीज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। कासिम सुल्तान ड्रामा सीरियल मैंने नहीं देखा, अगर आप में से किसी ने देखा है तो इसकी अदाकारी के बारे में बखूबी जानते होंगे। सुनने में आया है कि ये अदाकारा इसके तौर पर यानी के बाला खातून के मुकाबले की है। अगर होलोफिरा के तौर पर इसे रख लिया जाए तो बज़दाग बड़ी रेटिंग हासिल कर सकता है। अब इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी मालूमात इसके मुताल्लिक हासिल हुई और इसकी तारीफें सुनकर मैंने इसके सोशल मीडिया उसका विजिट किया और नाजरीन इकराम, मालूम हुआ कि वाकई में बेरन साद एक अच्छी अदाकारा है और होलोफिरा के तौर पर परफेक्ट साबित हो सकती है। लेकिन अब वजह यह है कि ये अदाकारा होलोफिरा के किरदार के लिए मानेगी नहीं। मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये अदाकारा क्रॉरश उस्मान सीरीज के 7वीं सीजन में होलोफिरा के तौर पर नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि बज़दाग ने उसे होलोफिरा के तौर पर ऑफर की है और बज़दाग 7वें सीजन की नई नीलोफर खातून उसे ही बनाना चाहते हैं। तो नाजरीन इकराम, अगर ये अदाकारा नीलोफर के किरदार को एक्सेप्ट कर लेती है और बज़दाग की एक पेशकश कबूल कर लेती है तो वाकई में मदाहों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और क्रॉरश उस्मान सीरीज में बज़दाग इस अदाकारा को नीलोफर खातून के तौर पर लेने में कामयाब हो जाता है तो ये काफी हद तक रेटिंग के बढ़ने का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन मदाहों के जहनों पर जो चीज सवार है वो यही है कि अमरी बे और एल्तम सीना को 2 बार क्रॉरश उस्मान सीरीज में ओरहान और नीलोफर के तौर पर आना चाहिए। मदाह तुर्किश हो या फिर पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश के हो या फिर किसी और कंट्री के हो, अक्सर मदाहों की यही ख्वाहिश है कि एल्तम सीना और अमरे बे को दोबारा क्रॉरश उस्मान सीरीज में वापस आना चाहिए। और क्रॉरश उस्मान सीरीज के सीजन की जितनी भी रेटिंग गिरी है वो सिर्फ और सिर्फ ओरहान और होलोफिर यानी कि अमरे बे और एल्तम सीना की वजह से ही गिरी है। अगर एल्तम सीना और अमरे बे को क्रॉरश उस्मान सीरीज से न निकाला जाता तो आज रेटिंग कुछ और होती और आखिरी किस्त की रेटिंग तो मेरे ख्याल के मुताबिक 7-8 से नीचे आती भी ना। लेकिन आप लोग जानते हैं कि किस्त नंबर 194 जो कि सीजन 6 की आखिरी किस्त थी, इसकी रेटिंग 5 से भी कम आई है। तो अगर रेटिंग का ये हाल हुआ तो बज़दाग इस रेटिंग के साथ क्रॉरश उस्मान सीरीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसे यकीनन कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा जो रेटिंग को बढ़ा दे। अब रेटिंग का ये हाल देखते हुए मेरी भी यही ख्वाहिश है कि दोबारा से एल्तम सीना और अमरी बे को ही ओरहान और नीलोफर के रोल में लाए जाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पहले मेरा ये ख्याल था कि इनकी जगह अगर नए अदाकार लाए जाएंगे तो यकीनन रेटिंग मजीद बढ़ेगी, लेकिन मदाहों की ये हालत देखते हुए ये मालूम हो रहा है कि एल्तम सीना और अमरी बे के अलावा वो किसी और अदाकार को इस रोल में देखना ही नहीं चाहते। और हाल अभी के लिए तो बज़दाग अपने किए पर राजी है और वो चाहता है कि नए सीजन में नए ओरहान होलोफिरा को इलाए। अब 7वें सीजन में दूसरी जो अदाकारा नीलोफर खातून के तौर पर आ सकती है वो है एब्रो साहिन। नाजरीन इकराम, इसके मुताल्लिक कवी इम्कान है कि यही क्रॉरश उस्मान सीरीज के 7वें सीजन में होलोफिरा पर रोल प्ले करेगी। इसके पीछे कई बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि ये अदाकारा पहले मोहम्मद बज़दाग के एक प्रोजेक्ट दास्तान में 21 के तौर पर दिखाई दे चुकी है और वहां पर इसे मेड रोल के तौर पर रखा गया था। पूरे ड्रामा की कहानी इसी अदाकारा के गिर्द ही घूमती थी और मदाहों की ये बहुत ज्यादा फेवरेट अदाकारा है। तलवारबाजी और तीरंदाजी में बहुत ज्यादा महारत रखती है। अगर बज़दाग उसको लेता है तो उसे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसे तैयार नहीं करना पड़ेगा।
ये पहले से ही इस काम के लिए तैयार है। अदाकारी तो उसकी वैसे ही बाकमाल है, साथ ही तीरंदाजी और तलवारबाजी भी अच्छी तरह जानती है। तो कोई इम्कान है कि इस अदाकारा को 7वां सीजन में नीलुफर खातून का तौर पर रखा जाएगा। और इसके मुताल्लिक ज्यादा इम्कानात इसलिए है क्योंकि उसके ताल्लुकात बज़दाद के साथ अच्छे रहे। अगर मैं बज़दाद के साथ कोई शख्स अपने ताल्लुकात बनाकर रखता है तो वो अपने किसी और हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में इसे जरूर ऑफर करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी कई अदाकार दास्तान ड्रामा सीरीज से निकालकर क्रॉलिश उस्मान सीरीज में ऐड किए गए हैं और अलाउद्दीन भी इन्हीं में शुमार किया जाता है। यूं नाजरीन इकराम, ये भी खबर आ रही है कि इस ड्रामा सीरीज का अलबाकू खान भी क्रॉलिश उस्मान सीरीज को ज्वाइन करने वाला है। और इस खबर के मुताल्लिक जो हकाइक थे वो मैंने आपके सामने अपनी पिछली वीडियो में पेश किए हैं। तो अब मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसी अदाकारा को ही 7वें सीजन में बज़दाद खुलोफिरा का तौर पर लाएगा। और ये कभी इम्कान है कि क्रॉलिश उस्मान सीरीज देखने वाले बहुत सारे नाजरीन भी यही चाहते हैं, क्योंकि जो लोग क्रॉलिश उस्मान सीरीज से जुड़े हुए हैं उन्होंने दास्तान ड्रामा सीरीज भी इस टाइम देखा, तो इसलिए क्रॉलिश उस्मान सीरीज की बड़ी ऑडियंस दास्तान ड्रामा सीरीज से जुड़े हुई है, क्योंकि वो भी बज़दाद खुलोफिरा का जुड़ता है का ही प्रोजेक्ट था और उसे भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो इसलिए अगर दास्तान की अकेज क्रॉलिश उस्मान सीरीज में नीलुफर खातून के तौर पर आती है तो मदाहा कुछ हद तक रजामंद हो जाएंगे। उसके बारे में 70% चांस है कि यही अदाकारा यानी कि अकीज ही 7वीं सीजन में नीलुफर खातून बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो मेरे ख्याल के मुताबिक 7वीं सीजन में अगर एमरी बे और एल्चम सीना को वापस नहीं लाया जा सकता तो ये जोड़ी 7वीं सीजन में ओनहान और खुलोफिरा खातून पर बहुत परफेक्ट रहे। पहले तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर बिज़दाद रेटिंग बढ़ाना चाहता है तो एल्चम सीना और एमरे बे को ही क्रॉलिश उस्मान सीरीज के 7वीं सीजन में वापस कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो बारबरोसा ड्रामा सीरीज की इस जोड़ी क्रॉलिश उस्मान सीरीज के 7वीं सीजन में ले आए। आप में से जिन लोगों ने बारबरोसा ड्रामा सीरीज देख रखा है वो इन दोनों के बारे में बखूबी जानते होंगे और इनकी अदाकारी की तो क्या ही बात है। ये शख्स बारबरोसा ड्रामा सीरीज में एंगल अल्तान के बाद हमारा सबसे फेवरेट एक्टर बन चुका था और ये अदाकार औरहान गाजी के लिए इसीलिए भी परफेक्ट है क्योंकि इसकी शक्लो सूरत और इसका अंदाज एमरे बे से काफी मिलता जुलता है। और इसके अलावा टरेलिश अर्तगल ड्रामा सीरीज एंगल अल्तान से भी इसकी शक्ल काफी ज्यादा मैच करती है और बारबरोसा ड्रामा सीरीज में इसे एंगल अल्तान का भाई बनाया गया था। तो नाजरीन इकराम, इस ड्रामा सीरीज में ये वैसे ही लगते थे, ऐसा महसूस होता था जैसे ये वाकई में एंगल अल्तान का हकीकी भाई हो। और ये अदाकार बारबरोसा ड्रामा सीरीज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी है और इसकी तलवारबाजी और तीरंदाजी की क्या ही बात। बारबरोसा ड्रामा सीरीज ने इसने 2 तलवारों के साथ मदाहों के दिलों में जो जगह बनाई थी वो आज भी मदाहों के दिलों में, और वो चाहते हैं कि किसी और हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में इन दोनों को दे। तो अगर क्रॉलिश उस्मान सीरीज में इन दोनों को लाया जाता है तो वाकई में बहुत कमाल हो जाएगा। लेकिन पहली राय ये है कि एल्चम सीना और एमरे बे को ही क्रॉलिश उस्मान सीरीज में वापस लाया जाए। लेकिन अब सूरत हाल को देखते हुए ज्यादातर इम्कानात यही है कि दास्तान ड्रामा सीरीज की 21 ही क्रॉलिश उस्मान के साथ देखेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।